ध्रुव तारे की रोशनी में द्वारिका स्वर्णिम नगर की तरह जगमगाई थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर स्वर्ण मणियों जैसे चमकती थी। उस रात श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर नहीं बल्कि प्रासाद की बालकनी में खड़े थे। आकाश में अनगिनत नक्षत्र उनके तेज की तरह चमक रहे थे। तभी उन्हें स्वप्न में एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। हे नारायण, समय समीप है। धरती पर धर्म और अधर्म के मध्य की लड़ाई अनिवार्य है। आपके सहयोगी तैयार हैं। सपने से जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सबसे विश्वस्त सेवक सुदर्शन को बुलाया। सुदर्शन ने शीघ्रता से द्वारिका के सभी वीरों सात्यकी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अन्य नारायणी सैनिकों को सभा में आमंत्रित किया। सभी सैनिक अपने दिव्य अस्त्रों और कवचों में सज्ज खड़े थे। उनकी आंखों में केवल एक संदेश था, श्री कृष्ण की इच्छा का पालन करना ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण ने सभा की ओर देखा और शांति से बोले, मेरी सेना केवल बल की नहीं है, इसमें बुद्धि, साहस और सत्य का भी अंश है। यह सेना तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक धरती पर धर्म की रक्षा आवश्यक होगी। सात्यकी, जो सेना के सेनापति थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हमें केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है। हम युद्ध से परे आपकी शक्ति के प्रतीक हैं। तभी समुद्र के गहरे जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और हर सैनिक के ऊपर छा गया। यह प्रकाश उनके भीतर अर्ध देवता का तेज भर गया। कहा जाता है यह तेज उनके मन और शरीर को अजेय बनाता, पर उनका अहंकार समाप्त कर देता। सैनिकों ने प्रतिज्ञा ली, हम केवल नारायण की इच्छा से युद्ध करेंगे, न स्वयं के लिए न किसी अन्य के लिए। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण ने सेना को एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यह सेना केवल मेरी शक्ति का विस्तार नहीं है, यह माया और मर्म की शक्ति है। यदि आवश्यक हुआ तो यह स्वयं निर्णय ले सकती है कि किसे युद्ध में प्रवेश करना है। सात्यकी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, यदि यह शक्ति स्वयं निर्णय ले सकती है तो क्या यह कभी हमारे नियंत्रण से बाहर न हो जाएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह शक्ति केवल सत्य के आदेश पर ही कार्य करेगी। अधर्म की परीक्षा होने पर ही यह प्रकट होगी। तब सभी सैनिकों ने देखा, सात्यकी के हाथ में एक अदृश्य आभा उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि यह आभा नारायण के स्वयंभू स्वरूप की छाया थी। द्वारिका में सेना का प्रशिक्षण हुआ, लेकिन यह साधारण प्रशिक्षण नहीं था। यह ध्यान, योग और दिव्य दर्शन का मिश्रण था। सैनिक तलवार और धनुष से नहीं बल्कि मनोबल और चेतना से युद्ध करना सीखते थे। वे रात के समय समुद्र के किनारे खड़े होकर ध्यान करते और वहां से आने वाली अदृश्य शक्ति से अपनी ऊर्जा भरते। प्रत्येक सैनिक की आंखों में वह दिव्य तेज समाया, जिससे वे भविष्य के संभावित परिणामों का संकेत पा सकते थे। श्री कृष्ण ने अंतिम शब्द कहे, यह सेना केवल मेरे हाथ की शक्ति नहीं है, यह धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जब युद्ध आएगा तब आप केवल मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। और इस प्रकार नारायणी सेना का रहस्य शुरू हुआ, जो केवल शस्त्र और सेना नहीं बल्कि धर्म, माया और चेतना का अद्भुत संगम थी। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। सुबह के पहले सूर्य की किरणें धरती को चूम रही थी। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं अपने अपने स्थानों पर खड़ी थी, लेकिन द्वारिका में बैठा श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना अभी भी अदृश्य रहस्य में लिप्त थे। श्री कृष्ण ने सात्यकी को बुलाकर बोले, आज तुम्हें मेरी सेना का रहस्य पूर्ण रूप से सामने लाना है। तुम्हें केवल शस्त्र नहीं बल्कि भविष्य की दृष्टि और मन की शक्ति से निर्णय लेना होगा। सात्यकी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, हम तैयार हैं। हमारे सैनिक आपके आदेश के बिना नहीं चलेंगे, परंतु हम भविष्य के संकेतों को समझ सकते हैं। समुद्र की लहरों पर उगते सूरज की किरणें जब नारायणी सैनिकों पर पड़ी तो उनके कवच में अर्ध प्रकाश फैल गया। कहा जाता है इस प्रकाश में वे केवल शत्रु के बल और रणनीति ही नहीं बल्कि उसके मन
और कर्म का भी अनुभव कर सकते थे। युद्ध से पूर्व दुर्योधन द्वारका पहुंचा। उसकी आंखों में गर्व और अहंकार छलक रहा था। उसने सोचा, यदि मैं श्री कृष्ण की सेना प्राप्त कर लूं तो युद्ध निश्चित रूप से मेरा होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन, जो चुनो वही तुम्हारे साथ होगा। दुर्योधन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं आपकी सेना चाहता हूँ माधव। मेरे लिए योद्धाओं की संख्या महत्वपूर्ण है। तभी अर्जुन प्रकट हुए। उन्होंने न शस्त्र मांगे न सेना, केवल बोले, स्वामी, मुझे आप ही पर्याप्त हैं। यह वही रहस्य था। नारायणी सेना केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि कृष्ण की इच्छा की शक्ति थी। यदि कोई योद्धा अधर्म के लिए सेना का उपयोग करता तो वह अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। रात्रि के तीसरे प्रहर में सात्विकी की छाया प्रकट हुई। वह छाया स्वयं श्री कृष्ण का अंश थी। उसने सैनिकों को संकेत दिया, आज युद्ध में कौन सुरक्षित रहेगा और कौन नहीं, यह केवल धर्म के पक्ष पर निर्भर करेगा। रात भर नारायणी सेना ने युद्ध की तैयारी की, परंतु यह तैयारी केवल अस्त्र और कवच से नहीं थी। वे अपने मन और चेतना को युद्ध भूमि की ऊर्जा से जोड़ रहे थे। उन्होंने प्रत्येक सैनिक को दिव्य ध्यान, योग और आत्मबल से लड़ने की कला सिखाई। कहा जाता है, जब वे युद्ध में उतरते तो शत्रु केवल उनकी भुजाओं को नहीं, उनकी अदृश्य चेतना को भी महसूस करता। सात्विकी ने सभी सैनिकों को निर्देश दिया, युद्ध में केवल मेरा आदेश नहीं चलेगा। यदि अधर्म प्रकट होता है तो आभा स्वयं आपको सही निर्णय लेने देगी। नारायणी सेना का रहस्य खुला। वे शत्रु से केवल लड़ाई नहीं करते थे, वे उसे उसकी नियति और कर्म के अनुसार मार्गदर्शन भी देते थे। अगली सुबह युद्ध भूमि पर जब पहली बार तीर और भाला चला तब दुर्योधन के सैनिक हतप्रभ रह गए। नारायणी सेना केवल अपने अस्त्र नहीं बल्कि श्री कृष्ण की चेतना के अनुसार लड़ रही थी। अर्जुन ने देखा कि शत्रु सेना में कई वीर अपने ही कर्म और नियति से गिर रहे हैं। उसने कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या यह शक्ति केवल हमें जीत दिलाने के लिए है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह शक्ति केवल जीत के लिए नहीं है, यह धर्म की परीक्षा है। अधर्म को स्वयं प्रकट होना आवश्यक है। केवल तभी धर्म की विजय पूर्ण होगी। सूर्य की किरणें जैसे धरती पर धर्म और अधर्म के मध्य की लड़ाई को प्रकाशित कर रही थी। नारायणी सेना ने अपने अदृश्य शक्ति के साथ युद्ध शुरू किया। सात्विकी के नेतृत्व में सैनिक केवल शत्रु पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, उनके तीर, भाले और तलवारें केवल भौतिक नहीं थी, वे शत्रु की नियति और कर्म के अनुसार मार्गदर्शन कर रहे थे। भीम और अर्जुन ने देखा कि कुछ वीर अपने बल कौशल के बावजूद गिर रहे हैं, मानो उन्हें कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, यह वही रहस्य है अर्जुन। नारायणी सेना केवल मेरे आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब यह स्वयं निर्णय लेती है कि किसे टिकना है और किसे नहीं। दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना को अंतिम शक्ति से हमला करने के लिए प्रेरित किया, परंतु हर बार जब कोई योद्धा अधर्म के मार्ग पर बढ़ता उसे अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। सात्विकी ने देखा कि दुर्योधन का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उन्होंने उसे चेताया, हे दुर्योधन, तुम्हारा अधर्म तुम्हें परास्त करेगा। दुर्योधन ने क्रोध में उत्तर दिया, मैं किसी चेतावनी से नहीं डरता। लेकिन अगले ही क्षण नारायणी सेना के अदृश्य तेज ने उसे असहाय बना दिया। उसकी दृष्टि धुंधली हुई, हाथ कांपने लगे और तीर उसका हाथ छोड़ दिया। कहा जाता है यह शक्ति केवल बाहरी बल नहीं थी, यह श्री कृष्ण की इच्छा और अधर्म के प्रतिफल का संयोजन थी। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुका, युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा। पांडव विजयी हुए, परंतु युद्ध भूमि पर केवल रक्त ही नहीं बल्कि अदृश्य ज्ञान और चेतना की गूंज भी थी। भीम ने पूछा, हे माधव, आपने अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी? क्या यह केवल युद्ध का हिस्सा था? श्री कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, भीम, यह सेना केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं थी। इसे दुर्योधन को इसलिए भेजा गया ताकि अधर्म
अपने पूर्ण शक्ति से प्रकट हो सके। केवल तब ही धर्म की विजय पूर्ण होती है। नारायणी सेना ने अदृश्य रूप से युद्ध को नियंत्रित किया, शत्रु को पराजित किया और अपने उद्देश्य को पूरा किया। युद्ध के अंतिम क्षण में जब सब सो गए, नारायणी सेना के सैनिक एक एक कर गायब होने लगे। उनका अदृश्य तेज धीरे धीरे हवा में विलीन हुआ। कहा जाता है वे धरती से नहीं मरे। उनका अस्तित्व केवल धर्म की पूर्णता के लिए था। उनका मार्गदर्शन अब केवल कथाओं और गाथाओं में शेष रह गया। श्री कृष्ण ने अंतिम शब्द कहे, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती, बल से नहीं होती। यह चेतना, माया और नियति का संयोजन है। यही नारायणी सेना का रहस्य है। कुरुक्षेत्र की रेत में आज भी कहा जाता है कि रात के समय शंखनाद सुनाई देता है। यह संकेत है कि धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता है और उसकी रक्षा करने वाले केवल उसके आदेश से कार्य करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।